नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज जो है धनबाद ही नहीं पूरे देश में मई दिवस मनाया जा रहा है और मई दिवस काफ़ी धूमधाम से लोग, चूँकि बीसीसीएल कर्मी एवं बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं यूनियन के पदाधिकारी जगह जगह मनाया जा रहा है। आज हम लोग धनबाद के राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के कार्यालय, आवासीय कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जो धनबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं एवं राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री हैं एवं आईएनटीयूसी के राष्ट्रीय कमेटी के सचिव भी हैं ए.के. झा साहब, जो आज मजदूर दिवस के विषय में बताएंगे। क्योंकि मजदूरों निश्चित तौर पर मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन मजदूरों का हक, कितना हक मिल रहा है, कितना हक नहीं मिला है, आज मजदूरों की क्या कुछ समस्याएं हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज बात करेंगे ए.के. झा साहब से। झा साहब नमस्कार, संचार संवाद में स्वागत है सर। आज निश्चित तौर पर मई दिवस आप लोग मना रहे हैं। मई दिवस में एक अहम भूमिका मजदूरों की रहती है और यूनियन प्रतिनिधि की भी रहती है। उसमें आप एक क्षेत्रीय लेवल पर ही नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर आप एक सचिव के पद पर हैं। आज मई दिवस तो लोग मना रहे हैं, लेकिन मई दिवस का मुख्य उद्देश्य है 8 घंटा का काम देना, जो कि हम लोग जो जानते हैं। लेकिन आज पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे कोयला क्षेत्र में 8 घंटे की जगह पर जो है 12 घंटा का काम लिया जा रहा है। मजदूरों की समस्याएं 10 के 10 बनी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मजदूरों का ही कहना है कि सिर्फ मजदूर दिवस में मजदूर मनाकर माला बना देते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद मजदूरों के सम्मान में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आप इस संदर्भ में बताएंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने लंबे कार्यकाल के दरमियान, 50 वर्ष के कार्यकाल के दरमियान जो है क्या कहते हैं 55 वर्ष के कार्यकाल के दरमियान देश को लगभग 77-80 हजार करोड़ रुपया राजस्व के अपने लाभांश में से भारत सरकार को देने का काम किया। जब भी आपदा आई दुनिया में, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संघर्ष हो, चाहे नेपाल का मामला हो, चाहे हम देश में कभी अकाल का मामला हो, बाढ़ पीड़ित का मामला हो किसी राज्य में, हमारी कोल इंडिया की मैनेजमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने, बीसीसीएल ने यहाँ से दवाई का, अनाज का, आर्थिक मदद करने का काम किया, जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य था। हर यूनियन ने मजबूती के साथ इसमें सहयोग किया, मजदूरों ने सहयोग समर्थन किया। लेकिन आज मजदूर उदासीन है, उसके चेहरे पर उदासीन है। वैभव की नगरी धनबाद में और कोल इंडिया की वैभव की कंपनी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आज उसको भूखा, आज उसको पंगु बनाया जा रहा है। सरकार की नीतियों के चलते, सरकार की सोच, आज उसकी संपत्ति लूटी जा रही है, जमीन लूटी जा रही है, आज उसका कोयला लूटा जा रहा है, आज उसके घर लूटे जा रहे हैं, आज उसके बच्चे की पढ़ाई की सुविधा काटी जा रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा काटी जा रही है। जो मेडिकली अनफिट कामगार थे, जो कोयला उद्योग के मजदूर सेना की तरह काम करते हैं, सेना की फैसिलिटीज इंदिरा जी ने दिलाया था, आज उसके सारे फैसिलिटीज काटे जा रहे हैं, उनके बच्चे की नौकरी, लाखों मजदूर भटक रहे। हमारा कैंसर से पीड़ित मजदूर, मेडिकली अनफिट मजदूर, इनक्रेडिबल डिजीज से, दम्मा से, लेप्रोसी से पीड़ित मजदूर के बच्चे नौकरी नहीं पा रहे, जबकि हम ये कानून 1979 से हम लगातार पा रहे थे। हमारे फीमेल महिला कामगार जो काम करने से और स्वेच्छा से काम से मुक्ति चाहते थे, तो उनके जवान बेटे काम पर आते थे। वो हजारों फीमेल वीआरएस के बच्चे जो नौकरी के दावेदार है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट के इस साजिश के शिकार, राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए कि उन्हें आज नौकरी के लिए दर दर भटकना। हम हर साल लाखों लोगों को रोजगार देते थे, कामगार पैदा करते थे, नौजवानों, शिक्षित नौजवानों को नौकरी देते थे। आज हमारी सारे रोजगार के दरवाजे बंद हो गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सरकार पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपति
मजदूरों का शोषण कर रहा है। लेबर कानून बदल दिए गए, लेबर कोड में ट्रेड यूनियन के बनाने के अधिकार इतने प्रतिबंधित हो गए कि आज ट्रेड यूनियन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ताकत दिया, नई शक्ति दी, सुभाष चंद्र बोस ने, वो आज ट्रेड यूनियन कांति मेहता हो, बिंदेसी दुबे हो, बीपी सिन्हा हो, कल्याण राय हो, हराधन राय हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं जितने बड़े मजदूर नेता रहे, सब आज उनके 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 पुराने इतिहास मजदूरों के हौसले को ऊंचा उठा रहा है। हमारे नेता दिवंगत नेता राजेंद्र सिंह ने, पंडित बिंदेसी दुबे ने देश को एक नई दिशा दिया, मजदूर आंदोलन को, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, और मजदूरों के हक को दिलाने में बड़ी कामयाबी पाई इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में। लेकिन आज हालात, परिस्थितियां बदली हुई है और मजदूर दुखी है, और हम स्वयं आपकी भावना से सहमत हैं। और जो आज स्थितियां हैं, ये दुखद स्थितियां हैं। ये इस सरकार के कारण है, सरकार की सोच के कारण है। इस राज्य में पूंजीपरस्त नीतियों के चलते मजदूरों का रोजगार बंद हो गया, नौजवान भटक रहे। हम लाखों लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन आज हमारा जो है मैन पावर घटकर, जो 7.5 लाख कोल इंडिया का था, आज घटकर मुश्किल से 2 लाख है। और हम 10,000, 7,000, 6,000, 8,000 पर आउटसोर्सिंग ठेका में जबरन काम मानसिक सोचे, अपना हित जरूर रखें, लेकिन मजदूरों के लिए आतंक का पर्यायवाची शब्द ना बने। हम उनसे कोई नफरत नहीं करते, हम किसी से घृणा नहीं करते, हमारा किसी से प्रतिशोध नहीं है। हम देश को अपना समझते हैं, हर सरकार को अपना समझते हैं, और अपना समझकर उनसे अपील करते हैं कि आप मजदूरों की आवाज़ को सुने, मजदूरों के दर्द को सुने, मजदूरों के हालात को सुने, और मजदूर दिवस पर कम से कम अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, पुराने सोच विचार और को बदल करके मजदूरों के हित में कि उसका वेतन हम कितना बढ़ाया पिछले 12 वर्ष में, 100-150 रुपया भी अगर वेतन नहीं बढ़ा कई मजदूरों का, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का, भूखे भटक रहे हैं, रोजी के लिए भटक रहे, हमने कितना रोजगार पैदा किया, ये चिंतन सबों को मिलकर करना चाहिए। हमने कितने मजदूरों के जीवन में खुशहाली लाई, इस पर चिंतन करना चाहिए। कौन सा कानून मजदूर के खिलाफ है, उसको फिर बदलना चाहिए, मजदूर हित में फैसला लेना चाहिए, ताकि मजदूरों का गुस्सा सड़क पर नहीं हो। आज सूरत में भी हंगामा हुआ, आज बरौनी में हुआ, आज नोएडा में हुआ, दिल्ली में हुआ। पुलिस के लाठी के बल पर हम मजदूर के वाजिब हक को दबा नहीं सकते। पुलिस का लाठी भीड़ को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हमारे आत्मा की आवाज़ को नहीं रोक सकता है। पुलिस भी हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए हम बीजेपी गवर्नमेंट से अपील करेंगे, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि अपनी सरकार पर वो दबाव डालें, मजदूरों के हक की बात करें, मजदूरों के रोजगार का बात करें, महंगाई पर नियंत्रण कराएं, मजदूरों को राहत दिलाएं, उनकी सुंदर बच्चे का सुंदर भविष्य बनाएं, उनको माहौल दें, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम डेवलप करें। आइए इस राष्ट्र के निर्माण में हम सभी लोग, सभी यूनियन, सभी श्रमिक संगठन, सभी मजदूर धर्म जाति विचारधारा से ऊपर उठकर देश हित में चिंतन करें, ताकि एक खुशहाल मजदूर बना सकें, एक खुशहाल मजदूर दिवस बना सकें, एक खुशहाल मजदूरों की जिंदगी को बना सकें, ताकि देश मजबूत हो, देश की आर्थिक आज़ादी का सपना पूरा हो। गांधी जी का भारत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत, नेहरू का भारत, इंदिरा जी का भारत, राजीव गांधी का भारत, सरदार पटेल का भारत आज दुनिया को एक दिशा देने का काम करे। अटल जी के भी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट में रहे, लेकिन हम उनको नज़दीक से समझने का काम किया। हमने देखा कि उन्होंने बराबर देश को, मजदूर को, किसान को महत्ता देने का काम किया। इसलिए हम आज दुखी मन से कहते हैं कि आज इतिहास को बदलने का काम नहीं किया जाए। नफरत और भय से समाज नहीं बनता है, प्रेम से,
प्यार से, सौहार्द से, सामंजस्य से बनता है। हम मजदूरों का दिल जीतने का काम करें, मजदूरों का भरोसा जीतने का काम करें, मजदूरों का विश्वास जीतने का काम करें। हमारा नेता, हमारा फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जय मंगल नेता राजेंद्र बाबू जिन बातों को कहते थे, हम कभी उसको भूलते नहीं। बीपी सिन्हा के आदर्शों पर, विंदेशी दुबे के आदर्शों पर, कांति मेहता के संकल्पों पर हम चलने का काम करते हैं। जयप्रकाश नारायण के ट्रेड यूनियन मूवमेंट को हम भूलते नहीं। मजदूर इतिहास ने हमें जो सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, हम उसके बल पर मजदूरों की आवाज़ के लिए सत्य और निष्ठा से, ईमानदारी से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक मजदूरों की आवाज़ दबाई जाएगी, हम मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। यही संकल्प राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन का है, यही संकल्प हमारी इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन का है। यही संकल्प हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी का है। और हम इस आवाज़ को अंतिम सांस तक उठाने का काम करेंगे, ताकि मजदूरों के हौसले को हम ऊंचा रख सकें। और हमको ये उम्मीद और भरोसा है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के लोग हैं जहां हमने बराबर अन्याय पर, असत्य पर विजय पाई है। गांधीवादी तरीके से हमने लोकतंत्र को बचाया है, हमने संविधान को बचाया है, हमने देश को बचाया है। देश के आफत में हम सब एक रहे हैं। हम सबों को भगवान सद्बुद्धि दे कि हम ईमानदारी से, निष्ठा से मजदूर हित में चिंतन करें और उसको एक नई ताकत दें। और जो कानून बना है उसको इस सरकार को वापस लेना चाहिए। जो कानून मजदूर के हित में ना हो, जो कानून देश हित में नहीं हो, जो कानून उद्योग हित में नहीं हो, उस लेबर कोड को भी वापस लेना चाहिए। और 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटा अमानवीय सोच रखने के बजाय बल्कि मानवीय सोच रखें। हमारा खुशहाल मजदूर रहेगा, देश खुशहाल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम देश के मजदूरों को अपनी भावभीनी एक विश्वास देना चाहते हैं कि मजदूर आपके साथ है, मजदूर संगठन आपके साथ है। दुनिया के मजदूर यूनियन एक हैं। और इस संघर्ष को तब तक करना है जब तक आप न्याय पाने में असफल हैं। आप कभी अपने विश्वास को कमजोर ना करें, आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर का पूर्ण समर्थन आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम मजदूरों को हमारा जय हिंद, क्रांतिकारी अभिवंदन। मैं A.K. झा, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन, और मैं इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही मैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी।